मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मित्र मितन गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस मोटिवेशनल स्टोरी सेशन में। और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि इंसान को अपना मन पवित्र अंदर से करना चाहिए। बाहर हम चाहे जितने भी तीर्थ कर लें, अगर अंदर से मन पवित्र नहीं है तो बाहर तीर्थ या मंदिरों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार तीर्थ यात्रियों का ग्रुप तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। तो जाते वक्त तुकाराम का घर पड़ा। तुकाराम उन यात्रियों के ग्रुप ने तुकाराम से कहा कि आप हमारे साथ आइए और चलिए, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो तुकाराम ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन एक काम करिए, मैं आपको एक कद्दू देता हूँ। कद्दू यानी कि सीताफल। वह सीताफल अंदर से कड़वा था। तुकाराम ने वो सीताफल उन तीर्थ यात्रियों को दिया और कहा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप मेरी जगह पर इस कद्दू यानी सीताफल को ले जाइए। और जब भी आप इसे ले जाएं तो जिस सरोवर में या जिस नदी में आप स्नान करें तो इस कद्दू को भी स्नान कराएं। जब आप दर्शन के लिए जाएं तो इसे भी दर्शन कराएं। तीर्थ यात्रियों के ग्रुप ने ऐसा ही किया। वो कद्दू ले लिया और उसके बाद जब वो किसी सरोवर में स्नान करते तो उस कद्दू को भी स्नान कराते। जब वह भगवान के दर्शन करते तो उस कद्दू को भी भगवान के दर्शन कराते। इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और कद्दू को हमेशा अपने साथ रखा, उसे निलाया और उसे दर्शन भी कराए। फिर उसके बाद वह तीर्थ यात्रियों का ग्रुप जब वापस आया तो तुकाराम से मिला और कहा कि जो आपने हमसे कहा था हमने वैसा ही किया। तो तुकाराम ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी लोग मेरे यहाँ पे भोजन करिए। तुकाराम ने उन सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन बनवाया और उसके बाद उस कद्दू को भी काटा गया और उसकी सब्जी बनाई गई। फिर वह सब्जी सभी लोगों को दी गई। तो बाकी का भोजन बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने वो कद्दू खाया सभी लोगों ने तो कहा, ये सब्जी कौन सी है, ये काफ़ी कड़वी है। तो तुकाराम ने कहा कि ये वही कद्दू है जो आप लोग तीर्थ यात्रा पे ले गए थे। आपने इसे निलाया और इसे भगवान के दर्शन भी कराए, लेकिन ये कड़वा था, ये कड़वा अभी भी है। तो दोस्तों, इसके बाद तीर्थ यात्री समझ गए कि तुकाराम क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप मन से पवित्र हैं तो आपको तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मन से पवित्र नहीं हैं और उसके बाद आप चाहे कितने भी मंदिर चले जाएं, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और फिर मिलते हैं फिर अगली कहानी में। आपका दोस्त मितन गुप्ता।